लोग कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच गए कवि। तो जो भाव कवि के दिल में उठता है उसे कवि अपने कलम से कविता में पिरो देते हैं। तो वीर भाव की भूमिका है, भाव लिखा गया है, गौर कीजिए। तो हौसला हो अगर सामने या लड़ा, बंदर घुड़की से जालिम डरावो नहीं, नोच लेंगे तेरी आंख हम जंग में, भूल कर आंख हमको दिखावो नहीं। कारगिल की लड़ाई में लड़ते जवान और हर सितम फौजी भारत के सहते रहे। अरे ना झुकाए तिरंगा झुकेगा कभी, तो सर कफन बांध कर वीर कहते रहे। ना झुकाए तिरंगा झुकेगा कभी, तो सर कफन बांध कर वीर कहते रहे। हिंदुस्तान की गरिमा के लिए हिंदुस्तान के बहादुर अपने जान की परवाह न करते हुए इस मातृभूमि की रक्षा आपने किया है। इसलिए हम उन्हें याद करते हैं, इसलिए उनकी जयंती मनाते हैं, उनको हम नमन करते हैं। भोजपुरी का को गीत लिखल गए मास्टर भैया, मोहब्बत का सौदा है। बड़ा जल्दी लइकवा उजा जाला, जैसे सुरेंद्र उजा जाते हैं। लइकवा बड़ा जल्दी घबरा जाना, सो कहा नंबरवा देती है। लेकिन वह मोहब्बत के बात है, कोनो लड़का लड़की के बीच के बात है। लड़कियां कहत है कैसे, का कहते है कि ऐसे कैसे। किसी लिखने वाले ने बड़ी खूबसूरत लाइन लिखा कि ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। कैसे हो, अरे ऐसे कैसे हो जाई, अरे ऐसे कैसे हो जाई, मोहब्बत के सौदा। तो गीत रहना कि जल्दी कैसे भर जाई गहिरी हौदा। लेकिन हमरे बिरहा में बड़ा सुंदर भाव हमरे कवि लिखले हो, वीर भाव। अरे याद करेगा ये दुनिया, याद करेगा ये दुनिया, अरे पूरा बन के
हाँ हाँ, अरे याद करी गई दुनिया, याद करी गई दुनिया, अरे पीरे बन के हे याद करी गाई दुनिया, बीरवन के गाथा है, फुलवा चढ़ाई दुनिया और झुकवत माथा है। कारगिल की लड़ाई में जो लोग अपने प्राणों की आहुति दिए, चाहे गांव से ही हो, शहर से हो, जिस क्षेत्र से लोग उस इंडियन आर्मी के लड़ाई में, कारगिल की लड़ाई लड़े और शहीद हो गए, गांव के बाहर उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, गेट उनके नाम से बना हुआ है, उन्हें याद किया जाता है, उनको पुष्प अर्पित किया जाता है। चाहे इस आजादी के लड़ाई में भी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे को सावन का झूला समझकर डाल ली अपने गले में कि मैं न रहूं लेकिन मेरे लोग आजाद रहे। इस भावना से, इस उद्देश्य से उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन जो कारगिल की लड़ाई लड़ी गई थी, अब तो वह बड़ा समय बीत गया है उसमें, लेकिन उस कारगिल की लड़ाई में जो अपने प्राणों की आहुति दे दिए वह तो हुआ ही मित्र, लेकिन बहुत ऐसे सैनिक हुए जो अपने प्राणों की आहुति तो नहीं दे सके, लेकिन अंग भंग हो गए, किसी के हाथ नहीं रहे, किसी के पैर नहीं रहे, लेकिन वो आज भी जीवित हैं। आज भी उस दृश्य को बताते हैं, टेलीविजन पे बयां करने वाले बहादुर अपनी गाथा को बयां करते हैं। मेरे सामने मेरे भाइयों के ऊपर बम चल गए, गोली चली, बारूद चला, लेकिन बिरहा में ऐसी ही कहानी आपके बीच में जौहरी शहर से शुरू है मास्टर। हर कारगिल में कहर बरसाया, सुना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसे मथुरा कहा जाता है। उस मथुरा जिला के अंतर्गत घमौर गांव
वहां के रहने वाले बलवंत सिंह इंडियन आर्मी में नौकरी करते हैं। कारगिल की लड़ाई में सारे जवान दुश्मन को 7 समंदर पार भेजने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन बहुत तेरे जवानों ने प्राणों की आहुति दी, कुर्बानी दी। दुश्मन तो चले गए, उन्हीं दुश्मनों से लड़ते हुए घमौर के रहने वाले फौजी बलवंत सिंह दुश्मनों के द्वारा हथगोला फेंका गया और बलवंत सिंह के पास आकर वह हथगोला फटा है। बलवंत सिंह ऐसे घायल हुए जिसके पास बड़ी तीव्र गति से फटने वाला वह हथगोला फेंका गया और बलवंत सिंह के पास जब वह ब्लास्ट होता है, बलवंत सिंह उसमें ऐसे जख्मी हो गए कि बलवंत का एक पैर ही गायब हो गया। हिंदुस्तान के फोर्स के जवान उन्हें इंडियन आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट कराए। डॉक्टरों ने जब बलवंत सिंह का इलाज किया, बलवंत सिंह के शरीर से इतना ब्लड गिर चुका है कि डॉक्टरों ने यह बोल दिया कि बलवंत का एक पैर गायब होने के कारण बलवंत के शरीर में इन्फेक्शन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो बलवंत सिंह ऐसे मुकाम पे पहुंचे हैं कि जो पैर यहां से ठेंगना के नीचे जो गायब है और वो उसका रिएक्शन हो रहा है, तो बलवंत सिंह के पैर को उसके ऊपर से नौकट आ जाएगा तो बलवंत सिंह मर जाएंगे। अब वही तो अधे गायब है। डॉक्टर लोग बोल दे कि एक ऊपरा से काटे के होई तब जाके एक इन्फेक्शन रुकी, नहीं तो मर जाए हैं। बलवंत सिंह जब सुनते हैं, परमात्मा से कहते हैं क्या इसी दिन के लिए जिंदा रखा है, रे क्यों नहीं गोली मरवा दिया, हम भी मर गए होते। लेकिन आज उससे बड़ा दुख, उससे बड़ा कष्ट हमें झेलना पड़ रहा है, लेकिन डॉक्टरों की सलाह को मानना तो जरूरी है। हुआ क्या है बलवंत सिंह के साथ, बिरहा में एक लाइन तरह जितने आगे से। गजब के रूप तुहार गजब सूरतिया तू पवलून हो। के रूप तोहार गजब सूरतिया तू पवलून हो। अरे गोरी हम के दीवाना बनूं हो। अरे झलक के बदन पूरा कहाँ से कुर्ती सियवलून हो। बदन पूरा कहाँ से कुर्ती सियवलून हो। अरे गोरी हम पे दीवाना बनवलून हो। लेकिन बलवंत सिंह के जिंदगी में क्या हो रहा है? अरे जाय अस्पतालवा में कटी गई ले गोड़वा खले लागले हो। अस्पतालवा में कट गई ले गोड़वा खले लागल। अरे बैसाखी सहारे चले लागल। बलवंत सिंह का पैर काट दिया गया। बलवंत सिंह वहां से तो ठीक हुए बाबू, लेकिन अब बलवंत सिंह कैसे चलेंगे? पैर तो नहीं है, तो अब बैसाखी पे चल रहे हैं। जो जवान इतनी बड़ी दौड़ को क्रॉस करके इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ, आज वह लंगड़ा हो गया है, घर आ गए। लंगड़ आदमी को का करीब सरकार लेके रिटायर कर दिया गया, घर आ गए हैं। अरे लाचार बलवंत घर आइले हो।
ललनवा सुघर भइले हो। अरे यार घरवा में जगमग दियनवा जरे लागले हो। बैसाखी सहारे चले कुदरत का करिश्मा देखा जाए कि बलवंत सिंह जब अपने घर चले आते हैं, बलवंत सिंह की पत्नी पहले से गर्भवती थी और जब पति घर आता है तो उस पत्नी के द्वारा बलवंत सिंह के 2 जुड़वे बेटा पैदा हो गए। कहल जला लोग कहेला कि परमात्मा एक ओरी से लेला तो एक ओरी देऊ देला। तो बलवंत सिंह के अब अपन अफसोस ना है, अब भगवान के धन्यवाद देते हुआ कि एगो पैर कटोला तो हमार 2 गो लड़का दे के 4 गो गोड़ दे देला। बड़ा बड़ा तोहार धन्यवाद बा हे परमात्मा। मालिक से बड़ा बड़ा खुश हुआ, धन्यवाद करत हुआ। लेकिन होत का हुए हो बाबू, कुछ दिन का समय जब गुजरल है, 2 गो बच्चन के लेके मेहरारू है बलवंत सिंह हुआ और 2 गो बच्चा हुआ। भाव लिखल गई है, जो 2 बच्चे उनके पैदा हुए तो रखे नाम चंदन नंदन। रखे नाम चंदन नंदन। दिन 3 साल का बीता है, बड़ी डकैती फौजी के घर रोने लगी अनीता है। धन के साथ ले चंदन को डाकू सभी फरार हुए। बिना पता ना कहीं पुत्र का माता पिता लाचार हुए। हुआ सयाना नंदन बेटा दौड़ लगाता सर्दी में। भर्ती हुआ फौज में पट्टा चेहरा चमके वर्दी में। 2 गो लड़का जवन रहला बलवंत सिंह का नाम बड़ा चुन के रखला हो दोनों का। जवन 5 मिनट पहले भइल ओकर नाम चंदन, जवन 5 मिनट बाद भइल ओकर नाम नंदन। चंदन आनंदन 2 गो लड़का हुआ। 3 साल का समय जब बीतल है तो उस फौजी बलवंत सिंह के घर डकैती पड़ जाती है। डकैत आए बलवंत सिंह के घर में डकैती डालते हैं। धन गहने जेवरात के साथ साथ डकैत बलवंत सिंह को तो लूटे ही बाबू, लेकिन बलवंत सिंह का जो 5 मिनट पहले बड़ा बेटा हुआ जिसका नाम था चंदन, उस चंदन को भी डकैत अपने साथ लेते चले गए। डकैती पहले होती थी तो घर के किसी सदस्य को अगवा कर लिया करते थे डकैत के परिवार के लोग। जानेंगे भी तो शोर हल्ला नहीं करेंगे क्योंकि इसके जान की सलामती चाहेंगे। ठीक उसी तरह से चंदन को गायब कर दिए, डकैत अपने साथ लेकर चले गए। सोच रहे थे बलवंत सिंह कि मेरे बेटे को घर से गांव से बाहर जा करके सब छोड़ देंगे, लेकिन डकैत उनके बच्चे को छोड़े नहीं। बहुत पुलिस में रिपोर्ट हुआ, तफ्तीश की गई, जांच हुआ, लेकिन कहीं उनके उस बच्चे का अता पता नहीं चलता है। तब हारा का न करता हो, जब हार गई ना कुल और से पता लगाई के तब तो चुप्पे भैला में न भलाई बा। होल हपाड़कों के गोड़ो हाथ पीत के का करी कि जब वो मिलते ना करी। बाबू एक बच्चा बचा है जिसका नाम है नंदन। नंदन सयाना हो गया, वक्त गुजरा है, नंदन सयाना हुआ और हिंदुस्तान के फोर्स की खुली भर्ती होती है और उस खुली भर्ती में बलवंत का बेटा नंदन भर्ती हो गया। फौज का बेटा फौजी हो गई हो, फौजी का बेटा फौजी हो गई। आल्हा वाला कुल गावे ना तो कहेला कि बांस के लगी बांसे जन्मे ना ही जन्मे रूख परास। फौजी का बेटा फौजी हो गए। भर्ती जब भइल है, जाए लगल है ट्रेनिंग में। घर परिवार का माई बाबू बहन विदा लोग करत हो कि बबुआ जाई तो धरती माता का नाम रोशन करी, हमनी का नाम रोशन करी। अब एगो कमाए वाला हो जाई तो हमनियों की जिंदगी ठीक से चली। विधा का टेरी लगल।
जात था तो कहा था कि देखई बना समर में पिठिया देखई बना समर में पिठिया अरे दुश्मन की छाती पर झंडा गाड़ी दुश्मन की छाती पर झंडा गाड़ उड़ैबे देखई बेना समर में पिठिया। बाबू कहना है बेटा तोहर बाप बड़ा पानीदारी से लड़ाई लड़ल हा, अपने बाप के नक्शे कदम पर चल के हिंदुस्तान का रक्षा करिए। बहन विदा करत है तो कहती है भैया आज ले तो तू मम्मी पापा के बेटा रहा है, लेकिन जब फौज में हो गईला तो सबसे पहले तू धरती माता का बेटा हो गईला, बाद में ये लोग के बेटा हुआ। बस इतने कहत है घर से चला है बाबू चलल है। जब चलल बा नंदन अपने घर से बहनिया विदा करते कैसे हो विदेशिया के भाव में सरिता बहिन राखी बधली कलैया में अरे जननी के लाज रखिया फौजी बीरन। चला गया है नंदन, उसकी ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग का समय पूरा हुआ है तो ट्रेनिंग बिता के कश्मीर तैनाती भइल, ट्रेनिंग बिता के कश्मीर तैनाती भइल अरे कुछ दिन बाद छुट्टी अइले भवन। 9 महीने की ट्रेनिंग उसकी पूरी हुई तो 1 महीने की छुट्टी गवर्नमेंट देती है घर आने के लिए। नंदन अपने घर आया है, 1 महीना का समय गुजारा अपने घर पे और जब वहां से चला है ट्रेनिंग पूरी हुई तो उसे लेटर दे दिया गया कि बेटे तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई और तेरी तैनाती जम्मू कश्मीर में की जा रही है जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है। हर फौजी को इस तरह के जोखिम वाले जगहों पे जाना जरूरी होता है, चाहे वो सिक्किम पहाड़ पे भेज दे जहां बरहो मास बर्फ पड़ती है, चाहे जम्मू कश्मीर में भेज दे जहां 1 सेकंड का कोई भरोसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में तैनाती हुई तो हुआ है क्या, ट्रेनिंग का समय बिता के घरे आइल, छुट्टियों काट ले हलस, अब घर से चलल है जम्मू जाए खातिर तो ड्यूटी जाए बदे बैठा हाल रहल स्टेशन पे ए भैया पकड़े पुलिस वाले पाई के सूचना। घर से अपन आएग बैग लेके मथुरा स्टेशन पर बैठल बा, जम्मू जाने वाली गाड़ी आएगी, गवर्नमेंट के तरफ से टिकट हमें मिला ही है, हम चले जाएंगे जम्मू। इंतजार कर रहा है, तब तक उत्तर प्रदेश पुलिस की एक गाड़ी पहुंचती है उस मथुरा स्टेशन पे, जहां नंदन बैठ करके अपने बैग को संभाले हुए इंतजार कर रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी पहुंचती है, उसमें से जवान उतरते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस को और जा करके उस नंदन को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं। नंदन के हाथ में हथकड़ी डाल देती है उत्तर प्रदेश की पुलिस। खड़ा हो गया फौजी जवान, बोल पड़ा है आखिर ये सलूक क्यों मेरे साथ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पुलिस कहते हैं साले चोर डकैत, डकैती डालते हो और साले कहते हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो कहा था कि आखिर क्या सबूत है आप सबके पास कि हम डकैती डाले हैं, हम डकैत हैं। तो सबूत दिखाओ थे उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान का कि सीसी कैमरा में साफ
सीसी कैमरा में साफ चेहरा दिखात रहल। ए भैया बैंक डकैती परल रहल दिनवा। उसी मथुरा में एक बैंक में डकैती पड़ी थी और उस बैंक डकैती के द्वारा जो डकैत उसमें गए हुए थे, उन डकैतों का जो सीसीटीवी कैमरा हर जगह आजकल लग रहा है, उस सीसीटीवी कैमरे में इस नंदन की फोटो आ गई है। और उसी के आधार पे उत्तर प्रदेश पुलिस गिरफ्तार कर ली है कि साले डकैती डालते हो और कहते हो हम फौज के जवान हैं, हम जम्बू ड्यूटी में जा रहे हैं। पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके गाड़ी में बैठा रहे हैं, हाथ जोड़ रहा है, विनती कर रहा है। बिरहा में एगो गीत हो, अरे डूबी मर पे राजा, अरे डूबी मर पे राजा, अरे जई बाजो पूर्व के दिशावा। अरे वही पूर्व देशवा में बस बांगल न्याय रामा। और ये अमरपुरा से कुबेर गुप्ता जी आपके तरफ से हमें सादर 50 रुपए से सम्मानित किया गया। नमन प्रणाम हो आपको। अरे वही पूर्व देशवा में बसे बांगलिनिया हो रामा। अरे जदुआ चला के जनवा, अरे जदुआ चला के जनवा, अरे ले है राजा, अरे जई बाजे पूर्व पे दसवा, अरे तुम मरबो राजा, अरे जई बाजे पूर्व पे दसवा। लेकिन जब पुलिस गाड़ी में बैठावत है तो वो नंदन फौजी कहत हो, अरे हम निर्दोष बानी, अरे हम निर्दोष बानी, अरे मान लो कहना ये भैया। अरे हथकड़ी लगावा जनी जला दे लखना भैया, अरे हथकड़ी लगावा हो जनी, अरे डाला जे लखनवा भैया, अरे हम मीरा दोस्त बानी, अरे मीरा लखनवा भैया। लेकिन केतनो हाथ जोड़िया गोर जोड़िया करत हुआ, पुलिस के पास तो पुख्ता सबूत है, छोड़ी तना भाई। अरे सच्चा सबूत रहल कैमरा में चेहरा। अरे लोगवा कहे कि डाकू, अरे लोगवा कहे कि डाकू, अरे कैसे डाली पहरा। अरे
सच्चा सबूत है पुलिस के पास, पुलिस तो छोड़ नहीं सकती है। आखिरकार उसे जेल हो गई और वह जेल में बंद हो गया है बैंक डकैती के मामले में। बलवंत सिंह जब सुनते हैं किस्मत पे रो रहे हैं कि परमात्मा आपने खुशी तो दिया लेकिन उस खुशी को आपने बेकार कर दिया। एक बेटे की किडनैपिंग हो गई और दूसरा बेटा फौज में भर्ती हुआ, आज बैंक डकैती के मामले में जेल में बंद हो गया। और परम आदरणीय माननीय श्री बनवासी यादव जी मार्कंडे महादेव से हमारे चंद्रजीत यादव जी के दीदी के ससुर जी हैं, आपने सादर 100 रुपए से हौसला अफजाई किया है, प्रणाम करते हैं आपको। तो पुलिस वाले नहीं छोड़े, जेल हो गई। एक बेटी है सरिता नाम की। बलवंत सिंह सोचते हैं कि अब तो मैं ही घर पे अकेला बचा हूं, उस बेटे की शादी कर दूं, नहीं तो जुग जमाना बड़ा खराब है। बेटी की शादी तय कर दिए हैं, भाव लिखा गया है। आज बेटी की बारात आई है लेकिन 2 बेटों के न रहने का फिक्र आज बलवंत सिंह को बहुत सता रहा है। बेटे आज हमारे होते तो इस लंगड़े बाप को इधर उधर न दौड़ना पड़ता, मेरे बेटे सब काम कर देते, लेकिन आज हमारे 2 बेटों में से कोई बेटा मेरे साथ आज नहीं है। गीत हुए माता बहन लोग कहो। झाझर मड़ौआ जल छवई हाय बाबा की, झाझर मड़ौआ जल और छवई हाय बाबा की, लागी सुरु जावा के जो हो। सरिता की सदिया के पड़ली लगनिया हो, जेलवा में पीरा नाला चार हो। अरे सरिता की सदिया के पड़ली लगनिया हो, जेलवा में हम नाही डाका डलली, चेहरा देखायल कैसे, हम नाही डाका डलली, चेहरा देखायल कैसे, कौनो साजिश बड़ी यार हो। कुछ कईबो ना कैली लेकिन हमार चेहरा कैसे आइल है। बहन को विदाई, बहन को बारात आइल है, विवाह हो गई, विवाह होता सिंदूरदान भइल है दुल्हा के द्वारा। आइल बारात द्वारा बाजल बाजा, और मंगिया में सेनुरा डलले हंसी दुल्हेरा। फौजी वर्दी में ये का, फौजी वर्दी में ये का, यायल जवानावा हो, अरे फौजी वर्दी में ये का, यायल जवानावा, अरे मुहरा पर गमछा लपले दान हो। शादी हो गई सरिता की, सुबह विदाई का वक्त है। लंगड़ा बाप बलवंत सिंह बैसाखी पे इधर उधर दौड़ रहे हैं कि बेटी जा रही है। 2 बेटे हमारे सामने नहीं हैं और एक बेटी थी,
वह भी आज जा रही है। दुनिया का ऐसा दस्तूर है कि संतोष करना पड़ता है हर भाई को, हर बाप को। आज बलवंत सिंह रो रहे हैं। मेरे बेटे होते तो इस बहन को अपना गमछा ओढ़ा करके विदा करते, ऐसा रीत रिवाज है। तो बलवंत सिंह सोच रहे हैं कि भाई होते सो तो बहन को विदाई कितना शौक से करते सो, लेकिन मौका पर केहू भाई ना हो। और तब तक एक फौज की वर्दी में नौजवान पहुंचता है उस गाड़ी के सामने, जिस गाड़ी में सरिता बैठी है दुल्हन बन करके, और गाड़ी खुलने ही वाली है। फौजी वर्दी में गमछा से मुंह बांधे हुए एक जवान पहुंचता है। गाड़ी चालू हो रही थी, गाड़ी के सामने खड़ा हो गया, कहा गाड़ी रोक दो। और जब गमछा खोलता है तो लोगों के बीच एक चर्चा हो रही है। बिरहा में वो वीर भाव के गीत है। कि लगा दो आग पानी में जवानी, अरे उसको कहते हैं। लगा दो आग पानी में जवानी, अरे उसको लइकवा गमछवा अपने मुहवा पर से हटवलस तो लोग देख के आश्चर्यचकित हुआ। का बतियावत हुआ? हटाया रुख से जब पर्दा, हटाया रुख से जब पर्दा, कहे सब लोग नंदन है। बहन के विदाई का वक्त है और नंदन फौजी जो जेल में बंद था आज वह ऐन मौके पे आ गया है। लोग बतियावत हो जना था कि जेलिया से भाग के चले आई हा, बहन की सदिया का खबर है के रहल है। लेकिन वह नौजवान बोला कि आप लोग किस नंदन की बात कर रहे हो? मुझे आप लोग नंदन ना समझो, मेरा नाम चंदन है, मेरा नाम चंदन है। हम चंदन है, हम नंदन नहीं है। लोग कहे चंदन? अरे बेटा 3 साल के उम्र में ही चंदन की किडनैपिंग हो गई, उसे डकैत लेकर भाग गए थे और आज चंदन यहां आया है। कहा हाँ वही चंदन हो जिसे डकैत लेकर के भगे थे। आई बेटा तो इस फौज के वर्दी में तू भी इंडियन आर्मी में भर्ती हो गया का? कहा नहीं हम इंडियन आर्मी में भर्ती नहीं हैं। तो ये वर्दी तुमको कहां से मिली? एक जनरल आदमी को हिंदुस्तान के फोर्स की वर्दी कैसे प्राप्त होगी? कहा कुछ भी ये संभव नहीं है, सब मिल सकता है। बिरहा का पहपटा Yeah!
जसवंत डाकू चाचा बतौले सारा भेद हो। बतावा था हमरे तन पर झूठा फौजी बाना बतिया माना हो, और चंदन डाकू हमके कहे जमाना बतिया माना हो। मैं फौज का जवान नहीं, मैं चंदन डाकू हूं और जमाना मेरे नाम से डरता है। लेकिन जो घटना इस परिवार में घटी है उसका हमें खेद है। तो बेटा इस बात तुम्हें कैसे पता को कहा जसवंत चाचा। जो जसवंत चाचा यहाँ आए हुए थे डकैती डाल करके धन के साथ साथ हमें भी ले गए थे, जसवंत चाचा सारी बात हमसे बताए हैं। तो कहा था कि पापा तू काहे घबरात हुआ? अरे जसवंत चाचा केहू दूसर नहीं है। का कहा था? कहा कि डाकू फौजी के कहीं घराना बतिया माना हो, कि अरे आपस में भी बात में ताना बतिया माना हो। कलश की डाकू व फौजी के कहीं घराना हो। जसवंत चाचा बतौला कहला ए बचवा तोहरे पापा फौजी बलवंत सिंह से हमसे बड़ा खार चलत रहल, जमीनी विवाद रहल, चचेरा भाई हो वो, लेकिन हमरे बात के ना मनला। हम कितनों दवरली, उनका रुपया पैसा रहल, वो फौज में रहला, वो अपना नामे करा लेहला। तो हम डकैत बन गईली और सोच लेहले कि एकर बदला तो इनसे लेके रहब। तो बेटा वही बदला के लेवे खातिर उनके लूट ले हले और तुहार किडनैपिंग कर ले। तो बेटा तुहार घरे एगो भाइयों है जेकर नाम है नंदन, तुहार एगो बहिन है नाम है सरिता, तुहार माई है, तुहार बाप हुआ, तुहार घमौर में गांव है, सब कुछ हमार जसवंत चाचा बतौलो। लेकिन होनी को कौन टाल सकता? जसवंत चाचा जो हमें एक बाप से बढ़ करके दुलार प्यार दिए, कहे बेटा तेरी किडनैपिंग हुई है लेकिन तू मेरा खून है, यहाँ तुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तेरी परवरिश तेरा बाप जिस तरह से करता हम उससे अधिक खर्च करके तेरी परवरिश कर देंगे बेटा, इतनी दौलत मेरे पास है। जसवंत चाचा की तबीयत बिगड़ी और जसवंत चाचा मर गए। इन सब बातों को बताने के बाद बहन के शादी का डेट भी हमें बताए थे। जसवंत चाचा के क्रियाकर्म को करने के बाद आज बहन की शादी की मैं शरीक होने आया हूं। नंदन तो फौज में भर्ती था लेकिन बैंक डकैती में वह जेल में चला गया है। सारी बातों से अवगत हुआ है। तो आज चंदन कह रहा है लोगों के बीच में, बिरहा के आखिरी लाइन है। कहा कि निर्दोषी के हाथ में पड़ल महत करी, हमारा पीठ के बीरानवा नसूली पर चढ़ी। हम डाका अपन गलती बतावा था कि हमारे भाई काहे पकड़ा गई है, कि हम चंदन डाका डलली पकड़े नंदन भाई, चुनाव भाई के चेहरा ना सका कोई अलगाई, माई बाबू के रतनवा नसूली पर चढ़ी। अरे जौने बैंक डकैती में हमार भाईवा जेल में गए हमन जुड़वा भाई है, या हमन के शकल एक डकैतिया तो हम डल्ली लेकिन हमारे भाईवा पकड़ा गए। हम दोनों एक शकल कही जा। ऐसे पुलिस वाले ना छानबीन को पोलो कि चंदन डल्ले हुआ कि नंदन डल्ले हुआ। हमारा गलती के फल हमारे भाई के मिले थे जो आज जेल में बंद है। हम कोर्ट में हाजिर हो जाएंगे, जज के सामने इस बात को कबूल कर लेंगे कि डकैती हमने डाली थी और मेरा भाई पकड़ा गया है। तो किया समर्पण
चंदन जाके नंदन छोड़ल गईले कि अरे मिल के दोनों रोवे जैसे भरत मिलाप भइले कि अरे धइले ईश्वर के धिया नवाना सूली पर चढ़ी सामने कहा मेरा भाई बेकसूर है, हमें सजा दी जाए, डकैती हमने डाली थी, मेरा भाई पकड़ा गया, वो फौज का जवान है, उसे बहाल भी किया जाए और जो सजा मिलनी है हमें मिले। एक तरफ जेल में चंदन एडमिट हो रहा है, चंदन जेल में प्रवेश कर रहा है और उधर से नंदन को छोड़ा जा रहा है। गेट पे दोनों भाई मिलते हैं, राम और भरत के जैसे मिल करके दोनों रो रहे हैं। तो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि बच्चन जी देखई बेना समर में पिठिया तो पंचदा रामा कवि के गीत हमेशा गई